हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले मैंने 1 to 7 पार्ट अपलोड किया है यूट्यूब पे, जिसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताया है। तो आज ये लास्ट पार्ट है। अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको प्रॉब्लम हो, कुछ लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम लोग करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो आज की जो टॉपिक है उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या होता है। कि when an electric current is passed through high resistance wire, then resistance wire becomes very hot and produces a heat is called हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ओके, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टेंस वायर से पास कराते हैं ना, तो रेजिस्टेंस वायर काफ़ी हॉट हो जाता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है। होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है ना, वो होती है लेस रेजिस्टेंस वायर। उसमें क्या होता है, करंट इजीली पास होती है। मतलब मैंने पहले समझा रखा है पिछले टॉपिक में कि जितनी भी रेजिस्टेंस कम होगी ना, करंट उतनी ही इजीली पास होगी। तो हमारे घर की जो वायरिंग होती है उसमें करंट इजीली पास होगी। अगर क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर करंट इजीली पास नहीं होगी तो शॉर्ट सर्किटिंग होने का चांसेस होगा, क्योंकि सर्किट कहीं से भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग मेटल का यूज़ नहीं करते हैं। जनरली हमारे घर में जो वायरिंग होती है उसमें मेटल का यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे घर में जो वायरिंग होती है वो कॉपर की वायरिंग जनरली होती है, कॉपर एल्युमिनियम इसी वायरिंग का यूज़ करते हैं। लेकिन जो हीटिंग अप्लायंसेज है, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज, फॉर एग्जांपल गीज़र हो गया, हीटर हो गया, हेयर ड्रायर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इन सब में क्या होता है कि अलॉयज़ का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे नाइक्रोम का यूज़ किया, नाइक्रोम वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है मेटल के कंपैरिजन में। तो इनके साथ क्या होता है कि जैसे ही करंट इससे पास होगी ना, वो करंट को ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करने के बाद क्या होता है, करंट वहीं पे ट्रैप हो जाती है और वो हीट प्रोड्यूस करती है, और उसी की वजह से हमें हीट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जो भी हीटिंग अप्लायंसेज है सबका मेन फंडा वही है कि हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, यानी कि अलॉयज़ का बना होता है। जो उसका नाइक्रोम वायर होता है अलॉयज़ का बना होता है। करंट जैसे ही पास होगी वो करंट को वहीं का वहीं ट्रैप कर लेगा। ट्रैप करने से क्या होगा कि ज़्यादा से जितनी ज़्यादा करंट उसमें ट्रैप होगी उतनी ही ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हीट की। तो हीट का ऐसा यूनिट की बात करें तो हीट, एनर्जी, वर्क, इन सब का ऐसा यूनिट सेम ही होता है। यानी कि ऐसा ही यूनिट ऑफ हीट इज जूल। ठीक है, इसलिए हम इसको जूल्स लॉ भी और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक चीज़ आपको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एग्ज़ाम में अगर डिफाइन करने को आए कि डिफाइन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो आप यही डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला की बात करें हीट का, तो देखो हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यानी कि H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है,
यानी कि करंट आई क्या डिनोट करेगा, करंट को, आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और टी का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम चाहे तो प्रूफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एग्जाम में प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूफ डैट कि H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे कि हमें पता है कि V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू V इंटू क्यू। ठीक है, फिर उसके बाद बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। फिर यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ करेंगे करंट का, बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ करंट। करंट का क्या होता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी, या I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी लिख सकते हैं। ये थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि दोनों की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड की वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे। तो ये हमने देखो W इक्वल टू क्या है, V इंटू क्यू। ठीक है, तो V की जगह पे क्या लिख देंगे, I इंटू आर, और Q की जगह पे क्या लिखेंगे, I इंटू टी। तो यहाँ पे हमारा W इक्वल टू क्या आ गया, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी कि वर्क आ गया। तो देखो अप्लायंसेज में क्या होगा कि जो जितना वर्क करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, यानी कि हीट आर इक्वल टू वर्क डन। इसलिए इसकी असाइनमेंट भी सेम है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्लियर है। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि हीट इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इसकी एसआई यूनिट के बारे में भी देख लिया कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये होती है जूल होती है। ठीक है, अब इनके कई बार एप्लीकेशन के बारे में आता है, इसका एप्लीकेशन वगैरह क्या है, तो मैं छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ कि एप्लीकेशन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। ठीक है, फर्स्ट तो एप्लीकेशन हम लिख सकते हैं कि हीटिंग अप्लायंसेस, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं ना उसमें इसका यूज़ किया था, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, है ना, हीटर, हेयर ड्रायर एटसेट्रा, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेज हैं सब में यूज़ होगा। ठीक है, और इन इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ यही केस होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वो टंगस्टन का बना होता है ना, टंगस्टन का बना होता है, जिसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस होती है, इतना ज़्यादा मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या होता है यहाँ पे, वहाँ भी देखो सेम काम है, इलेक्ट्रिक बल्ब के जो फिलामेंट है वो हीट को ट्रैप करता है, फिर वो ग्लो करता है और उससे हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और थर्ड इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फ्यूज, है ना। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ वगैरह क्या होता है कि जो हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस से क्या होता है ना कि ये हमारे हाउस होल्ड जो वायरिंग है ना उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर कभी ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होता है, फ्यूज़ एक वायर होता है, पतला सा एक वायर होता है, ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि हमारा जो बोर्ड वगैरह है वो शॉर्ट सर्किट होने से बच जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये अभी हमने देखा कि इसके एप्लीकेशन और इसका डेफिनेशन और इसके फार्मूला के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ और ये आज हमारा लास्ट पार्ट है, यानी कि ये चैप्टर ख़त्म होता है हमारा। ठीक है, अगर आपको सारे पार्ट्स अच्छे लगे हों तो कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल आपको इससे रिलेटेड करवाता हूँ।
काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको एक बार ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूजन भी होती है काफ़ी न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल्स, मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ यहाँ पे, a resistance of 25 ohm is connected to 24 volt बैटरी। निकालना क्या है हमें? कैलकुलेट द हीट एनर्जी इन जूल्स जनरेटेड पर मिनट। यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हमारा गिवन क्या क्या है। तो हमारा आर गिवन है 25, वी गिवन है 24 वोल्ट, ठीक है, और टाइम गिवन है 1 मिनट। तो मिनट है तो उसको सेकेंड में कर लेंगे, 1 × 60, यानी कि हमारा 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। और हमें निकालना है एच, ठीक है। तो यहाँ पे हीट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था कि H = क्या होता है, I² × R × T, ठीक है। अब यहाँ पे I तो हमें गिवन है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कुछ चेंज करेंगे। I को हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं साइड में लिख रहा हूँ कि V = I × R होता है, तो I = V/R होता है। तो I² की जगह पे हम V² / R² लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इंटू R × T। R से R कैंसिल हो गया, यानी कि अब हमारा जो फार्मूला आ गया V²T/R H, ठीक है। अब तो हम निकाल ही सकते हैं, V² दिया हुआ है हमारा 24, तो 24 × 24, टाइम भी हमारा दिया हुआ है 60, और रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम, ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 24 × 24 × 12/5। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। (56 × 12/5), ठीक है। यानी कि ये हमारा इतना जूल हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको हमने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने से हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नहीं निकला है, हमें कई जगह कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें अगर सारा फार्मूला लर्न है तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? यानी कि यहाँ हमने I² × R × T, I को हमने चेंज कर दिया, V²T/R, V की वैल्यू हमारी दे ही रखी थी, ठीक है, और टाइम भी हमारा दे रखा था, बस हमें सॉल्व करना था। क्लियर है? अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसमें। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दोनों में देखते हैं क्या डिफरेंस है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओम, ठीक है, टेक्स current of 15 ampere from the main supply line
कैलकुलेट द rate at which heat is developed in the heater। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमें निकालना है रेट ऑफ हीट। रेट का मतलब होता है अपॉन टाइम, यानी कि यहाँ पे हमसे ये निकालने को कह रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, अगर किसी क्वेश्चन में पूछ रखा है कि रेट का मतलब ये हीट अपॉन टाइम निकालने को कह रहा है। और देखो फॉर्मूला हमें पता है H = I² × R × T है। तो जब हम इसको H/T करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, I² × R बच जाएगा। नहीं तो अब तो हमारा बन गया। I², हमें I की वैल्यू दे ही रखी है 15 एम्पियर, 15 × 15, और R की वैल्यू दे रखी है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 × 15 यानी कि 900। अब इसका यूनिट भी देखो चेंज होगा, क्योंकि हीट बाई टाइम है तो हीट का यूनिट क्या होगा, जूल, और टाइम का क्या होगा, सेकेंड। तो यानी कि यहाँ पे हमारा H/T की जो वैल्यू आई, H/T की जो वैल्यू आई, ये आई 900 J/s। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमारी टॉपिक यहीं ख़त्म होती है, चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।